अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं फाइवर का कोर्स लेके। उसका पार्ट 2 है। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, अब हम आ गए हैं पार्ट 2 पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में गोल के ऊपर बात की थी, वो स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 था जीमेल क्रिएशन, हमने उसके ऊपर बात की थी। जीमेल क्रिएशन हमने जीमेल बनाना सिखाई आपको। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब नंबर 3 हमारे पार्ट 2 में आ जाएगा। जो दो स्टेप थे वो हमारे पार्ट 1 में थे। अब हमारा जो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है उसमें है हमारे तीसरा स्टेप, फाइवर इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फाइवर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आपको चाहिए होता है। फाइवर इंफॉर्मेशन में होता है नाम होता है, उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको वो डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है उसकी। डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद इंफॉर्मेशन में हमने नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद एक पिक लगानी है, और जो लास्ट है वो है हमने नीच सेलेक्ट करनी है। हमने नीच सेलेक्ट करनी है कि किसके ऊपर हमने काम करना है। तो जो हम अपनी इंफॉर्मेशन लगाएंगे वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं और किसी और की इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। मतलब फेक इंफॉर्मेशन भी उस पर लगा सकते हैं, फाइबर को नहीं पता चलता। और फाइबर वेरिफिकेशन भी नहीं मांगता। वेरिफिकेशन वो तब मांगता है जब आपके ऊपर कोई रिपोर्ट करेगा तो आपको फिर वेरिफिकेशन मांगेगा। उसके लिए आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है तो मैं किस तरह अपनी वेरिफिकेशन करूंगा, तो भाई आपका भाई होगा, अब्बू अम्मी, किसी का भी घर में कज़न होगा, किसी का भी आईडी कार्ड से आप उसकी उसकी इंफॉर्मेशन लगा के उसको आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त को हमारे अकाउंट का पता ना चले या हमारे किसी हेटर्स को पता ना चले, वो रिपोर्ट कर देगा। रिपोर्ट करेगा तो उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन फाइबर मांगेगा। तो उसके लिए आप किसी का भी घर में आईडी कार्ड उसकी इंफॉर्मेशन लगा के आप ये काम कर सकते हैं। तो फिर आप वेरीफाई हो सकते हैं फाइबर के ऊपर। वैसे तो वेरिफिकेशन नहीं मांगता फाइबर। कोई आपके ऊपर रिपोर्ट करेगा तो उस वजह से आपको आपको वेरिफिकेशन मांगेगा फाइबर। तो नंबर 3 पे तो हमारी बात हो चुकी है। स्टेप नंबर 3 पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो देनी है फाइबर को वो मैंने बता दिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। नंबर 4 के ऊपर है अकाउंट क्रिएशन। अब हमने अकाउंट क्रिएशन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है फाइवर। फाइवर लिखेंगे, सबसे टॉप पे जो आएगी वेबसाइट आपने उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड एक सामने शो हो जाएगा। तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब ये ऊपर आ गया कि आपने ज्वाइन का ऑप्शन आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। या ज्वाइन करें या बिकम अ सेलर पे क्लिक करें, दोनों एक ही चीज़ है। मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ एक और बिकम अ सेलर लिखा हुआ आ जाएगा, आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि आप क्रिएट न्यू अकाउंट, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। ये गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल भी आप कर सकते हैं। आप एक क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं जो आपकी जीमेल लगी हुई है। कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं। मैं गूगल पे क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ इस जीमेल से। जो मैंने आपको जीमेल सिखाना पिछली वीडियो में सिखाया था, वो जीमेल बनाना जो मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। तो चूज अ यूज़र नेम, आपने कोई भी यूज़र नेम लिख देना है इस पे। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी टेकन है, ये भी लिया हुआ है। चलो मैंने ये लिख दिया यूज़र नेम। उसके बाद
नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे था, उसको मैंने नेक्स्ट कर दिए। उसके बाद आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना है आपने। स्टार्ट एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने स्टार्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने ये जो आपका जो अकाउंट का यहाँ लोगो बना होगा उस पर क्लिक करके आपने क्लिक कर देना है बिकम अ सेलर पर। बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा आप सिलेक्ट करेंगे, बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू आएगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा फाइबर का इस तरह का एक डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। आपने उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जो अकाउंट आपने क्रिएट करना है आपने वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। ये ऊपर हमारा ये कितना 30% हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइबर के अकाउंट बनाने के ऊपर जो हमारा स्टेप्स है, हमारे 30% काम हो चुका है अकाउंट के ऊपर। अब हमने यहाँ पे नेम लिख देना है, जो हमारा फुल नेम, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है फिर आगे लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूजर नेम में नाम वो क्यों लिखा। आपने यूजर नेम ऐसा लिखना है जो आपके जो क्लाइंट हो, कस्टमर हो, उनको इजी टू रीड हो, वो इजी टू रिमेंबर हो, उनको याद रहे। आपने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नेम लिखना है और ऐसा यूनिक नेम लिखना है कि आपके जो कस्टमर हो उनको आपका जो यूजर नेम है वो याद रहे। ये तो हमारा नेम जो इसमें फुल नेम मांग रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो आपका शो होने वाला होगा वो आपका यूजर नेम शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले नेम जो होगा, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नेम मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपने आपने डिस्प्ले नेम लिखना है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे लगा लेनी है। अब मर्जी आप अपनी पिक्चर लगाएं या फिर कोई डाउनलोड करके पिक्चर आप वो लगा सकते हैं। तो मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ। मैंने इस पर पिक्चर लगाई, अब लोडिंग हो रही है, वो पिक्चर इस पर लग जाएगी अब। सो फ्रेंड्स, वो पिक्चर जो मैंने इस पर लगानी थी वो पिक्चर इस पर लग गई है। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। अब आपने डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई मुझे तो डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका ही नहीं आता, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। तो पहली बात तो मैं करूं कि आप डिस्क्रिप्शन ना भी लिखें तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, वो 100 में से कोई एक बंदा गलती से आपकी डिस्क्रिप्शन जाके देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, अंदर डिस्क्रिप्शन देखेगा। वैसे कोई भी नहीं देखता डिस्क्रिप्शन आपने क्या लिखी है क्या नहीं लिखी आपकी, बस वो आपकी गिग देखता है जो आपने पब्लिश की हुई होती है। आपको अगर उसने आपसे सर्विस लेनी होती है तो आपको वो अपना काम दे देता है, जो आप उसका प्रोजेक्ट होता है वो आपको दे देता है कि भाई हमें ये काम करके दे दें। तो अब जो ये डिस्क्रिप्शन है, आपने अपने काम के जो आप काम करेंगे उस बारे में, जो सर्विस देंगे उस बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। वैसे तो कोई डिस्क्रिप्शन देखता नहीं है, कोई क्लाइंट भी नहीं देखता। कोई 100 में से एक बंदा दो बंदे देख लें, वो भी गलती से, उस पर भी वो कुछ भी नहीं करते, डिस्क्रिप्शन वैसे ही देख लेते हैं। तो आपने भी यहाँ पे कुछ भी लिख देना है जो आपने लिखना है। आपने जो काम, जो आपने सर्विस देनी है वो लिख देना है। यहाँ पे अपना नाम लिख दें, कहें भाई मेरा नाम ये है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैं एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ, 2D एनिमेशन वीडियोस बना के दे दूंगा, 3D एनिमेशन वीडियोस बना के दे दूंगा। जो आपने गिग पब्लिश करनी है उस बारे में थोड़ी बहुत आप यहाँ पे तफसीलात लिख दें, जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आप लिख दें। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, आपने लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे यहाँ पे आपने जो इंग्लिश है, आपने इसको इंग्लिश पे क्लिक करके यहाँ पे उसका लेवल जो होगा वो बेसिक रख दें। बेसिक रख के ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करें, लैंग्वेज पे करें। अब आपने यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। अब मैं इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैंने जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ।
अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं। स्पेनिश में कर देता हूँ, स्पेनिश पे करके इस पे जाके बेसिक कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद आप तीसरे या दोबारा आप चले जाएं ऐड न्यू पे, आपको ये बेनिफिट ये मिलेगा, आपने जो जो आपने सेलेक्ट की होगी लैंग्वेज, फाइबर पे आजकल था ही है वो, उसके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कन्वर्सेशनल पे मैं रख देता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। अब आपने इस तरह आपने वो लैंग्वेज ऐड करनी है जिसकी यहाँ पे ज़रूरत होती है, जो कस्टमर आते हैं फाइबर के ऊपर ज़्यादा, आपने वो वाली लैंग्वेजेस इसमें ऐड कर लेनी है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपने कंटिन्यू करने के बाद ये देखें प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन 2 पे आप ऊपर आ चुके हैं और हमारी 50% कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद सिलेक्ट करना है आपने किस में काम करना है, हमने करना है वीडियो एंड एनिमेशन पे, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। वीडियो एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे उसकी कैटेगरीज आ जाएगी। हम 3D प्रोडक्ट्स बना लेंगे, उसके बाद आप जो जो कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लगा लें। म्यूजिक एंड वीडियोस हो गई, करेक्टर एनिमेशंस हो गए, जो जो आप कर सकते हैं आपने इसमें लगा लेना है। गेम ट्रेलर्स हो गए, इस तरह के आर्टिकल टू वीडियो जो भी आप कर सकते हैं आप, एनिमेशन फॉर किड्स, इस तरह आपने बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे एयर पूछेगा आपने कब से स्टार्ट किया है ये काम, कब से करना, आप कब से आप ये काम कर रहे हैं, कब आपने स्टार्ट किया। मैं 2015 लिख देता हूँ, 2015 से 2023 यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपने इसको नीचे आना है। उसके बाद स्किल, आपने यहाँ पे स्किल अपनी जो आप काम कर रहे हैं उस बारे में आपने यहाँ पे अपनी स्किल के बारे में बताना है। हम यहाँ पे बता देते हैं 2D एनिमेशन, ये हो गया। 2D एनिमेशन पे करके उसका जो लेवल है हमने एक्सपर्ट रखना है। आपको कुछ करना भी ना आता हो, आपको वीडियो एडिट करना कुछ भी ना आता हो, आपने फिर भी एक्सपर्ट पे ही रखना है। आपने उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोबारा ऐड न्यू पे करके आपने लिख देना है हम 3D एनिमेशन भी बना लेते हैं। 3D एनिमेशन पे क्लिक करके आपने इसका लेवल एक्सपर्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ऐड न्यू पे करना है। न्यू पे करने के बाद वीडियो वीडियो एडिटिंग पे कर लेना है। आपने जो जो आपको काम आते हैं, आपके पास जो जो स्किल्स हैं आपने उस पर करके ऐड कर लेना है और अपना लेवल एक्सपर्ट ही रखना है। एक्सपर्ट आपने रखना है। और अगर आप यहाँ पे जो आप वीडियो एनिमेशन का कर रहे हैं उसके बाद आपने अगर कोई और अपनी स्किल्स का बताना है कि हम ये भी काम कर सकते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करके। जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं एसईओ हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कर सकता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक कर लूँ। तो जो आप दूसरा भी अपना यहाँ पे स्किल्स लिखना चाहते हैं वो भी करें, वो नहीं लिखना चाहते तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, एजुकेशन पे आ गए। अब एजुकेशन वो पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ, यहाँ पे अब कंट्री जो कहते हैं कि पाकिस्तान, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे यूके लिखेंगे तो हमारा अकाउंट जो होगा वो यूके का हो जाएगा, या हम इंडिया लिखेंगे तो हमारा अकाउंट इंडिया का हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये एजुकेशन का पूछ रहे बस। वो अकाउंट जो करना होता है, जो वेरिफिकेशन जिस नंबर से होती है, जो आपने पाकिस्तान का नंबर दिया होगा उससे वेरिफिकेशन होगी तो आपका अकाउंट पाकिस्तानी होगा। अगर आपने वेरिफिकेशन के टाइम इंडिया का कोई नंबर दिया तो आपका जो अकाउंट होगा वो इंडिया का होगा। अब उसके बाद पाकिस्तान में पूछ रहे हैं कि आपने किस जगह से किए, कॉलेज कौन से, आपका जो इंस्टीट्यूट था वो क्या था। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ कराची यूनिवर्सिटी लिख दिया। उसके बाद टाइटल पूछ रहे हैं तो एमबीए लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे किया होगा। उसके बाद मेजर, एमबीए में हम किस में, बिजनेस लिख देते हैं।
बिजनेस मार्केटिंग लिख देते हैं। उसके बाद ईयर इसमें हम लिख देते हैं 2015, जैसे लिख दिया हमने उस टाइम ये किया था। उसके बाद ये इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर आपने कोई और डिग्री भी इसमें ऐड करनी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप इसके ऊपर दूसरी डिग्री भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं सर्टिफिकेट का, हमने करना क्या है, हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो वो हमसे फाइवर पूछ रहा है, तो फाइवर को पता तो नहीं है, फाइवर सर्टिफिकेट अपलोड करने तो अपलोड करने का तो नहीं कह रहा, वो सिर्फ कह रहे जो आपके पास सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, वो आप यहाँ पे टाइप कर लें। तो फाइबर को क्या पता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है भी या नहीं। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 2D एनिमेशन। उसके बाद इंस्टीट्यूट पूछ लेगा आपने कहाँ से किया है, तो मैं लिख देता हूँ DG स्किल्स से। तो इसमें उनको फाइवर को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद एयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने कब किया है, 2015। तो आपने ये बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2015 लिखा है, उसने आपसे पूछ रहा था कि आपने काम कब से स्टार्ट करना किया है, मैंने यहाँ पे भी 2015 लिखा है। उसके बाद एजुकेशन के टाइम पे भी मैंने यहाँ पे 2015 लिखा है। तो आपने ये देखना है कि आपने जो ईयर हो गए आप वहाँ पे लिखें कि भाई मैं 2012 से कर रहा हूँ, यहाँ नीचे 2015 लिखे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन देने के बाद हमने अब लिखना है पर्सनल वेबसाइट। ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी कोई भी वेबसाइट जो आपकी हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ https ahmadsameer.com। तो मैंने ये लिखने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर देना। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लिंक अकाउंट आ जाएगा नंबर 3 पे। उसके बाद लिंक अकाउंट आएगा तो आपने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है जैसे गूगल पे। ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने गूगल के साथ इसको लिंक किया होगा, कनेक्ट किया होगा, तो आप उसको 1 क्लिक पे फाइबर का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं गूगल से। और आपके पास अगर फेसबुक ओपन है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो अकाउंट सिक्योरिटी है, अब यहाँ पे आ गया फ़ोन नंबर। ठीक है, ईमेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी। अब ऐड फ़ोन नंबर में करता हूँ। ठीक है, कंट्री हमारी पाकिस्तान है। अब इसमें मैं नंबर पे यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ। यहाँ नंबर लिखने के बाद जो होगा वेरीफाई बाय SMS होगा और वेरीफाई बाय कॉल होगा। आपके पास एक कोड आएगा, जो आपने नंबर लिखा है इसके ऊपर मैसेज आ जाएगा आपके पास। SMS पे करेंगे तो मैसेज आएगा, कॉल पे करेंगे तो कॉल आएगी, वो आपको एक पासवर्ड बता देगा जो 4 डिजिट्स का होगा। कोड बताएगा, आपने यहाँ लिख के वेरिफिकेशन कर दिया। मैंने SMS पे किया, अब मेरे पास एक SMS आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने अपने नंबर की वेरिफिकेशन कर ली है। उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट्स का कोड आया था, हमने उसमें पुट करके वेरीफाई कर लिया है। अब हमने फिनिश पे क्लिक कर देना है। हमारे ऊपर 80% जो हमारा अकाउंट का काम था वो हो चुका है। अब 20% रह गया। वो जो 20% रह गए वो हमने गिग पब्लिश करनी है। गिग बना के वो पब्लिश करेंगे तो हमारा 100% काम हो जाएगा अकाउंट क्रिएशन का। अब फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद ये डायरेक्ट आपको गिग वाले पेज के ऊपर यहाँ पे देखें गिग टाइटल आपने अब यहाँ पे बनाना है, गिग बनानी है अपनी, पब्लिश करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टेप नंबर 4 था अकाउंट क्रिएशन वो हो गया मुकम्मल। अब जो हमें गिग करनी है, गिग पब्लिश करनी है, वो है यहाँ पे 8वें नंबर पे गिग क्रिएशन। उससे पहले हमने करना है एनालिसिस, नीच रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, फिर कीवर्ड रिसर्च करना है। उसके बाद अट्रैक्टिव गिग इमेज क्रिएशन, नंबर 7 और नंबर 8 हमारा गिग के ऊपर काम होगा। तो पार्ट 1 में हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 सिखाया था। पार्ट 2 में हमने स्टेप 3 और स्टेप 4 मुकम्मल हो चुका है हमारा। अब हमारा जो स्टेप 5 है वो अब पार्ट 3 में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और अगर आपको किसी फ्रेंड को फाइवर का कोर्स सीखना है, आप उनको भी हमारी लिंक शेयर करें और मुकम्मल कोर्स खुद भी देखें। और जिनको ये काम करना है, जो ऑनलाइन वर्क करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।